हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था हाउ टू स्टार्ट द बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो आपको वहां सहजता से ये वीडियो उपलब्ध है। आज का विषय है हाउ टू ग्रो द बिजनेस। बिजनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ कैन बी इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ग्रोथ को हम वर्टिकली भी ले सकते हैं और हॉरिजेंटली भी ले सकते हैं। दोनों दिशा में हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तब ऑल द टाइम यू शुड हैव अ कस्टमर ओरिएंटेड थिंकिंग। आपकी सारी सोच, आपकी सारी पॉलिसीज, आपकी सारी स्ट्रेटेजी कस्टमर को ध्यान में रख करके बनी हुई होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर का सोच करके कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस के ग्रोथ को आसान बना देता है। बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करते हैं, फिर बाद में उनका बिजनेस नहीं चलता है, कारण कि उनकी सोच में कस्टमर के हित शामिल नहीं होते हैं। वो हमेशा अपना ही सोचते हैं। जब व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है और कस्टमर के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते हैं तो स्वतः ही कस्टमर का ध्यान उनकी तरफ से हट जाता है और उनका बिजनेस डाउन ट्रैक चला जाता है। इसलिए बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी सोच हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपको हमेशा कस्टमर को ध्यान में रख कर के ही अपनी पॉलिसी, अपने डिसीजन और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी खास वॉल्यूम का टर्नओवर कर रहे हैं। सपोज आपका टर्नओवर 10 लाख का है, 12 लाख का है, जो दूसरे लोग आपसे डबल ट्रिपल टर्नओवर कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आपसे ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं वो किस प्रकार से करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका सेटअप क्या है। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारी नॉलेज आपको उसी तरीके से गाइड करेंगी जिस तरह अंधेरे में हेड लैम्प किसी कार चालक को हेल्प करती है। इसलिए जो लोग आपसे अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं, ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, उनका सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए एक और काम बहुत ज़रूरी है और वो है कि आपके रिलेशन अच्छे बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ होने चाहिए। जो अलग अलग फील्ड में कामयाब बिजनेस पर्सन्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनसे वैल्यूएबल टिप्स मिलते रहते हैं जो आगे चल कर के आपको काम आते हैं। अगली पॉइंट जो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने लिए हमेशा इफ़िशिएंट और प्रोडक्टिव प्रोफेशनल का ही चयन करें। अपने लिए जो आप वर्क टीम बनाते हो वो अच्छे लोगों की टीम बनाएं। भले आपको उनको सैलरी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़े तो आप दीजिए, लेकिन वो प्रोडक्टिव हैं, वो समय का महत्व जानते हैं, वो काम करना जानते हैं और काम के प्रति उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो काम के प्रति लगाव रखते हैं। तो निश्चित रूप से वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और आपके बिजनेस को आगे ले जाने में उनका अहम रोल होता है। इस तरह से आप हमेशा अच्छे लोगों का ही चयन करें। योर टीम शुड बी वेरी इफिशिएंट एंड वेरी प्रोडक्टिव। नेक्स्ट, आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हमेशा इफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि इफिशिएंट और प्लीजेंट खुशहाल वातावरण कर्मचारियों को बहुत आकर्षित करता है और उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा जहाँ पर भी आपके कर्मचारी और आपके दूसरे लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को आप अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। एक इससे अटैच दूसरी पॉइंट ये है, आपकी कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वो एक सिस्टम से रेगुलेट हो। वहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए, वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो सब लोग एक तरीके से ही बिहेव करेंगे। सब लोग रेगुलरली समय पर आना, समय पर जाना और समय पर सारे काम को निपटाने की आदत डालना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति द्वारा इस प्रकार करने से टोटल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी आपके बिजनेस को ग्रोथ देती है। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको वहाँ अमल में लाइए। नेक्स्ट, आप बिजनेस के बाहर जो बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, एडवर्टाइजिंग कंसल्टिंग करते हैं, जो लोग अकाउंट्स के कंसल्टेंट हैं, मार्केटिंग के कंसल्टेंट, इन लोगों के साथ आप रिलेशन रखिए, क्योंकि ये लोग ही आपको वो वैल्यूएबल टिप्स देंगे जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। वो आपको बहुत सारे आइडिया देंगे।
और ये सारे आइडिया आप समय समय पर अमल में लाते रहिए ताकि आपका बिजनेस समय समय पर टाइमली ग्रोथ करते रहे। जो आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट से आप आगे बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट, आप अपने बिजनेस को पब्लिसाइज कीजिए, उसको लोकप्रिय बनाइए, उसको एडवर्टाइज में दीजिए। जब ज़्यादा लोग आपके बिजनेस को जानेंगे तो ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, ज़्यादा सप्लायर्स आपके पास आएंगे। ज़्यादा सप्लायर और ज़्यादा कस्टमर आपके टर्नओवर को बढ़ाते हैं। जब आपका टर्नओवर बढ़ता है तो उसको ग्रोथ एक स्वाभाविक रूप से मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। फिर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रनर है, वो आधे घंटे में सपोज 4 किलोमीटर उसने आज रनिंग की या 5 किलोमीटर की, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद अभ्यास के बाद वो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाद पहुंच जाता है। उसी तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए कि पिछले 3 महीने का मेरा टर्नओवर इतना था, तो इस बार 3 महीने का टर्नओवर मैं 20% उसमें ग्रोथ लूँगा, फिर आगे चल के और 20% लूँगा। इस तरह आप समय के साथ साथ जब अपने ग्रोथ को मार्क करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रोथ आपको मिलनी शुरू हो गई है। फिर जो सबसे अंतिम बात है, ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई है, जो सबसे अंतिम बात है जो आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकती है, वो है आपकी कांस्टेंट और क्वालिटेटिव थिंकिंग, आपकी गुणवत्ता भरी सोच कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है। आपके मस्तिष्क में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, और ये बात निरंतर आपको प्रेरित करती रहेगी, उत्साहित करती रहेगी, आपको जागरूक करती रहेगी, और आप सभी तरीके से अटेम्प्ट लेंगे कि बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो मित्रों, ये मेरी तरफ से कुछ सामान्य विचार थे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस वो देखना न भूले। धन्यवाद।